तो स्वागत है दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल A to Z पे। यहाँ आपको करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि BSSC और CGL के लिए दोनों ही के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक पूरा वन ईयर का कवर करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लासेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाए गए थे 1 अक्टूबर को एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और एक हो गया विश्व शाकाहारी दिवस। ये दोनों दिवस हैं जो कि 1 अक्टूबर को मनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को, ये 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2021 को IPL में एक टीम के खिलाफ 100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले व्यक्ति बन गए। और अगर हम बात करेंगे कि T20 मैचेस सबसे ज़्यादा किसने खेला है, तो ये खेला है विराट कोहली ने। अगर IPL की बात करें तो IPL का संस्करण सन 2008 से शुरू हुआ था, जिसके फर्स्ट विनर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, और जिसका स्पॉन्सर था DLF के पास। अभी तो 2022 और 23 का जो इसका स्पॉन्सर है वो टाटा संघ ने ले लिया है, इससे पहले वीवो के पास था। अगर हम बात करें तो 2008 से लेकर 2012 तक ये स्पॉन्सरशिप DLF के पास रहा था, जिसमें से IPL में कुल टीमें हैं 8। 2021 तक 8 टीमें थी, मगर अब टोटल 10 टीमें हो चुकी हैं, क्योंकि 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस ने 2 टीमों ने एंट्री मारी थी, जिसमें से लखनऊ के KL राहुल कप्तान थे और गुजरात टाइटंस के कौन थे? ये है हार्दिक पांड्या, जो 2022 का विनर है। 2022 का विनर वो है गुजरात टाइटंस, ठीक है। अगर हम सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम का बात करें तो ये है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार IPL में ट्रॉफी अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, CM इसके हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा और टोटल 25 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था? अगर हम मित्र शक्ति की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज वो हम देख लेते हैं। भारत और USA के बीच में बात करें तो 13वां ब्रज प्रहार जो भारत और USA के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 में हुआ है ओली उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA, ये चारों ये क्वाड कंट्री हो गए। क्वाड कंट्री के बीच में ये अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। अगर श्रीलंका की बात करें, एक हुआ था कौन सा? मित्र शक्ति, और एक और होता है सेलनेक्स 9 जो कि विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो संप्रीति एक्स जो कि बांग्लादेश में हुआ है। कोप इंडिया, ये कोप साउथ जो कि UK और बांग्लादेश के बीच में होता है, ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बोंगो सागर 3 जो कि पोर्ट मैंगोल में हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है बोंगो सागर। कारपेट 4 जो कि बांग्लादेश में हुआ था, बंगाल की उत्तर खाड़ी में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में बात करें तो समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था 2022 में अंडमान सागर में। धर्म गार्जियन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, और जिमेक्स हुआ था 5वां 2021 अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 38वां
इंडिया वर्सेस इंडो कॉर्पेट जो अंडमान सागर में हुआ था, और समुद्र शक्ति जो कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ था। एक और होता है जो होता है गरुड़ शक्ति। जो गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही होता है। अगर हम भारत और फ्रांस की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में 20वां वरुण अभ्यास होता है। वरुण, शक्ति और गरुड़, ये तीनों ही फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में 9वां खंजर अभ्यास हुआ था 2022 में बकलोहा में, हिमाचल प्रदेश में। भारत और उज्बेकिस्तान की बात करें तो एक्स डस्टलिक 3 जो कि यंग्यारिक में हुआ था, उज्बेकिस्तान में ही। भारत और सेशेल्स की बात करें तो लामित्राई 9 2022 में सेशेल्स में हुआ था। भारत और रूस की बात करें तो पैसेज 2022 अभी हुआ है 2022 में। अब कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो कि कोकण शक्ति जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अजय वॉरियर जो कि भारत और यूके के बीच में होता है। सूर्य किरण 15वां जो कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ। पूर्व ब्रिज 6 अभ्यास जो कि भारत और ओमान के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला? तो सफ़ेद प्याज कहाँ का था? तो ये था आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो सीएम है एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता। योजना की बात करें 2020 से 22 चलाई गई थी तो मिशन वात्सल्य योजना जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अगर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, फिर नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। 3 अक्टूबर 2021 को घोषणा अनुसार 2026 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा। तो चलो नागालैंड के बारे में कुछ जानते हैं। नागालैंड के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो, जिसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अति भार दिया गया है। जगदीश मुखी असम के भी हैं। 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य बना था। राजधानी थी कोहिमा। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंटंकी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, पेरेना जिले में स्थित है। अगर 3 अक्टूबर 2021 को मैरीलोबन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं क्लेयर कॉर्नर। कौन है? क्लेयर कॉर्नर बने। कौन बने? क्लेयर कॉर्नर। अगर 3 अक्टूबर 2021 को लिवा मिस दिव्या यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू ने जीता, जो कि कहाँ की? चंडीगढ़ की हैं। अगला है 4 अक्टूबर 2021 को। 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व पशु दिवस। कौन सा? विश्व पशु दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। और अगर हम बात करें 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर को हम एक और दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जीरकॉन का सफल परीक्षण किया? तो ये किसने किया था? तो रूस ने सफल परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि रूस ने किया था। 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सीएम ने प्रशासन गांव की संग अभियान की है शुरुआत की है? तो प्रशासन गांव के संग जो ये किया है राजस्थान ने। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के राजधानी तो जयपुर है। सीएम इसके अशोक गहलोत हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा। सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश शिंदे संभाजी शिवाजी हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यही है। कोयलादेव राष्ट्रीय उद्यान यही है। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान यही है।
अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? तो ये बात करें विजयनगर कहाँ, कर्नाटक में आता है, ठीक है ना। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराई बोमडेया। कौन है? बसवराई बोमडेया। गवर्नर है थवरचंद गहलोत और सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। अगर जीआई टैग की बात करें तो गुलमर्ग तुर दाल को अभी जीआई टैग मिला है। सबसे पहले 2004 में जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें कर्नाटक की, तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क उद्यान यहीं है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहीं है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब कहाँ, कर्नाटक में है। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो कहाँ, कर्नाटक में है। अगर 4 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अगर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बात करें तो 2 व्यक्तियों को मिला था। एक था डेविड जूलियट एवं था आंद्रे पटापोटियन। एक था डेविड जूलियस एवं आंद्रे पटापोटियन। अगर भौतिकी की बात करें तो स्यूकुर मानवे जो कि जापान के थे, स्यूकुर मानवे जो जापान के थे, क्लाउस हैसलमैन जो कि जर्मनी के थे और जॉर्ज पारसी जो कि इटली के थे। अगला रसायन का बात करें तो रसायन में बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के थे, डेविड WC मैकमिलन जो कि यूके के थे। अगर शांति की बात करिए तो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी और दिमित्री मुर्तोवो जो कि रूस के थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। अर्थशास्त्र की बात करें तो डेविड कर्ड जो कि कनाडाई और यूएसए थे, जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि यूएसए के थे और गुइडो W इमेसन जो कि नीदरलैंड के थे। अगर साहित्य की बात करें तो अब्दुल रज़ाक गुरनार जो कि तंजानिया के उपन्यासकार थे, जिनको के प्रमुख उपन्यास था पैराडाइज, जिन्हें क्या मिला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार। अगला बात करें तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व शिक्षा दिवस। क्या? विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया। अगला है 5 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी। 5 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस कॉमिक्स कैरेक्टर को नमामि गंगे के मिशन का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया है? तो ये किया है चाचा चौधरी को। अगला है 5 अक्टूबर 2021 को दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है 5 अक्टूबर 2021 को गोपीनाथ बरदौली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 3 को किया गया है। पहला निरोध कुमार बउआ, दूसरा है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को मिला है और उसके बाद है शिलोंग चैम्बर कॉयर को मिला है। इन 3 लोगों को, इन 2 संस्थाओं को और एक आदमी को ये गोपीनाथ बरदौली पुरस्कार दिया गया है। 2021 को भारत का पहला ई-फिश मार्ट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 अक्टूबर 2022 तक पूरा करंट अफेयर को कवर करवाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।